मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद। तो आज मैं लेकर के आया हूं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पाठ से अध्याय 1 विकास का भाग 1 लेकर के आया हूं। तो इसमें बेटा पहला है विकास व्यापक संकल्पना, यानी विकास की व्यापक संकल्पना। विकास क्या है? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ सामाजिक असमानता, निर्धनता और निरक्षरता में कमी होनी चाहिए। अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मात्रात्मक व गुणात्मक सुधार होना चाहिए। विकास की अवधारणा अत्यंत व्यापक है। ऐसी स्थिति में भिन्न भिन्न लोगों के लिए इसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब बेटा भिन्न भिन्न लोगों के लिए इसका अलग अलग जो है अर्थ होता है। जैसे एक जो मतलब मजदूर होता है, तो जब उसका विकास होता है तो पूंजीपति का नुकसान होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब जो है मजदूर को पूरा वेतन मिलेगा, कार्य के घंटे निश्चित होंगे, तो क्या होगा कि इससे पूंजीपति का नुकसान होगा। और जहां पर पूंजीपति का लाभ होता है, यानी जब जो है पूंजीपति का विकास होगा तो मजदूर का लॉस होगा। क्योंकि पूंजीपति क्या करेगा? जो मतलब मजदूर होगा, श्रमिक होगा, उसका शोषण करेगा। जैसे कार्य के घंटे अलग हैं यानी अधिक हैं, वेतन न्यूनतम यानी जो है वेतन कम से कम है। तो ये क्या है बेटा? यानी ये मतलब भिन्न भिन्न यानी अलग है। जहां पर एक का जो है विकास होता है तो वहां पर दूसरे का विकास क्या होता है? रुक जाता है। जैसे नर्मदा घाटी के आदिवासी हैं तो वह क्या कर रहे हैं? जो है तो सरदार सरोवर का जो है बहिष्कार कर रहे हैं, यानी उसका जो है तो विरोध कर रहे हैं। और वही जो है कारखाने मालिक हैं, जो वहाँ के जो है तो मतलब जो है तो शहरी जनसंख्या है, वो उसका जो है तो समर्थन कर रही है। अब बेटा ये जो है समर्थन क्यों कर रही है कि जब बांध बनेगा तो बहुत सारा क्षेत्र क्या होगा? जलमग्न हो जाएगा। तो जो वहाँ के किसान हैं, वहाँ के जो आदिवासी हैं, उनका आवास, उनकी खेती योग्य भूमि क्या होगी? जलमग्न हो जाएगी। तो उनको यानी उनका विकास रुक जाएगा। और वहीं पर जो है शहरी क्षेत्र के लोग हैं या उद्योगपति हैं, तो उनको सस्ती भूमि यानी उनको सस्ती जो है क्या कहते हैं, जो है तो विद्युत प्राप्त होगी। तो इससे क्या होगा? उनका विकास होगा। और जो वहाँ के आदिवासी हैं क्या होगा? उनका जो है विकास रुक जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि विकास का जो अर्थ है वो अलग अलग है। तो यानी इसीलिए अलग अलग है। जहां पर एक का विकास होता है तो दूसरे का क्या होता है? विकास रुक जाता है। जैसे जो है कृषि योग्य भूमि का ज्यों ज्यों विकास होगा त्यों त्यों वनों का क्षेत्रफल कम होगा। ज्यों ज्यों वनों का क्षेत्रफल बढ़ेगा त्यों त्यों खेती योग्य भूमि क्या होगी? कम होगी। तो जब एक वस्तु का या एक जो है बिंदु का विकास होता है तो दूसरे बिंदु का विकास क्या होता है? रुक जाता है। अब बेटा अगला बिंदु है विकास क्या वादा करता है। विकास क्या वादा करता है? तो विभिन्न व्यक्ति हैं बेटा और उनके विभिन्न लक्ष्य हैं। तो बेटा पहला है भूमिहीन। जो है पहला का जो बिंदु आता है वो है भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं बेटा। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं। तो बेटा देखिए इनकी क्या सोच है। जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं तो ये क्या सोचते हैं कि इनको काम के दिन अधिक यानी काम इनको अधिक दिन तक मिले, इनको बेहतर मजदूरी मिले, स्थानीय स्कूल ऐसे हों जिनमें इनके बच्चों को उत्तम शिक्षा प्राप्त हो तथा सक्षम सामाजिक यानी और इनको यानी इनके साथ भेदभाव ना किया जाए और एक गांव में नेता बन सकें।
अर्थात इनको जो है यानी जो है तो सम्मान प्राप्त हो, यानी बराबर जो है तो इनको सम्मान प्राप्त हो, ऐसी इनकी सोच होती है। अब बेटा नेक्स्ट है, पंजाब का एक जो है समृद्ध किसान क्या सोचता है? पंजाब का एक समृद्ध किसान, इसकी क्या सोच है? तो जो पंजाब का एक समृद्ध किसान है, उसकी सोच ये है कि उसकी उपज का अधिक जो है समर्थन मूल्य उसे प्राप्त हो और उसे सस्ते और मेहनती मजदूर प्राप्त हो सके, उनके बच्चों को जो है विदेशों में शिक्षा प्राप्त हो सके, ऐसी उनकी सोच है। अब नेक्स्ट बिंदु बेटा आता है जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर हैं। अब बेटा अगला बिंदु आता है वह किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर हैं, वर्षा पर निर्भर हैं। तो इनकी सोच क्या है, ये क्या चाहते हैं? तो बेटा ये चाहते हैं कि इनके लिए जो है सिंचाई की संपूर्ण जो है तो सुविधाएं हों, चाहे वो जो है नहरों के द्वारा हो या ट्यूबवेलों के द्वारा हो, सस्ते ब्याज पर इनको ऋण उपलब्ध हो और फसलों का बीमा जो है किया जाए, और क्या है इनका जो है उत्पादन है वो उचित मूल्य पर बिक सके, इनकी ये इच्छा है। अब अगला बिंदु बेटा आता है भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला, भूस्वामी परिवार की एक महिला, इसकी सोच क्या है बेटा? ये क्या चाहती है? घर में स्वतंत्रता चाहती है ये, क्योंकि महिलाओं को चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता है, यानी जो है पर्दा प्रथा भारत में जो है प्रचलित है। तो ये चाहती है कि इसको स्वतंत्रता मिले, घर में इसको आजादी मिले और घरेलू कामकाजों के लिए क्या हो, इसको एक नौकरानी मिले, है ना, यानी झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन मांजने वाली, भोजन पकाने वाली, और समाज में इसको आदर और सम्मान मिले, इसकी ये इच्छा है बेटा। अब नेक्स्ट बिंदु आता है शहरी बेरोजगार युवक की क्या इच्छा है? नंबर 5 में है शहरी बेरोजगार। बेटा शहरी बेरोजगार जो व्यक्ति है जिसको रोजगार नहीं मिलता है, सबसे पहले तो आप देख लें बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी का मतलब यानी काम ना मिलना नहीं होता है। जब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है। जब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो वही क्या है? बेरोजगारी है। तो बेटा शहर का एक जो है बेरोजगार व्यक्ति है, यह यानी तो जो है उसके अंदर क्या इच्छा है? उसके अंदर ये इच्छा है कि उसको परमानेंट रोजगार मिले, यानी अस्थाई रोजगार मिले, अच्छा वेतन मिले, कार्य के घंटे उसके निश्चित किए जाएं, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और उसके जो है परिवार की अच्छी इलाज की व्यवस्था हो, अच्छी परिवहन की व्यवस्था हो और अच्छा आवास मिले और उसको भत्ता प्राप्त हो। तो ये इच्छा एक जो है शहरी बेरोजगार पुरुष की है ना भैया, ये आपकी। नेक्स्ट बिंदु आता है शहर के अमीर परिवार का एक लड़का। शहर के एक अमीर परिवार का लड़का, ये क्या चाहता है? इसकी क्या इच्छा है? तो इसकी विचार जो है
इच्छा बेटा ये है कि ये उच्च स्तरीय कॉलेज में जो है पढ़ाई करना चाहता है, अधिक जेब खर्च चाहता है, आने जाने के लिए बाइक है, कार है, भोजन करने के लिए होटलों में उसको खाना खाने के लिए पैसा चाहिए और मनोरंजन के साधन उसको चाहिए और मौज मस्ती आदि, यानी उसकी इच्छा ये है। अब बेटा अगला बिंदु आता है शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, इसकी इच्छा क्या है, यानी ये क्या क्या ये तो सोचती है इसको क्या जो है मिलना चाहिए, तो ये जैसे सोचती है अपनी भाई जैसे आजादी, जैसे वो स्वच्छंद घूमता है ऐसे ये बालिका भी चाहती है कि हमको भी घूमना मिले, यानी घूमने को जो है मिले, तो अपने भाई जैसी आजादी, अपने विषय में उसको खुद फैसले लेने का अधिकार चाहती है कि हम अपने फैसले अपने जीवन के जो है खुद फैसले कर सकें और वह भी अपनी पढ़ाई विदेश में कर सके, ऐसी यानी एक जो है बालिका की इच्छा है जो यानी शहर के एक जो है अमीर परिवार से बिलोंग करती है। अगला बिंदु बेटा आता है तो नर्मदा घाटी का एक आदिवासी है, उसकी क्या इच्छा है, नर्मदा घाटी का एक आदिवासी, इसकी क्या इच्छा है, ये क्या चाहता है, तो वह जो तो अपनी क्या चाहता है, ये तो वो अपनी सुरक्षा चाहता है, आवास के लिए जो है यानी जो तो परमानेंट आवास चाहता है, छोटे नीचे बांध जिन पर उसे रोज काम प्राप्त हो, उत्पादों के बिक्री की जो है व्यवस्था चाहता है, आवास और जो है चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं, ये उसकी इच्छाएं हैं। तो हर व्यक्ति की बेटा अलग अलग इच्छाएं होती हैं, जो व्यक्ति जिस स्तर पर है उस स्तर पर उसकी अलग अलग इच्छा होती, तो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं और उसके भिन्न भिन्न लक्ष्य होते हैं। अब आय और अन्य लक्ष्य हैं भैया। अब जो नेक्स्ट बिंदु है वो है आय और लक्ष्य, आय और लक्ष्य है भैया। तो इसमें बताया गया है कि अपने विकास हेतु लोग अधिक आय की इच्छा रखने के साथ साथ जो है स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान की भी इच्छा जो है करते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है नौकरी करने की इच्छा करता है, लेकिन उसको ऐसा स्थान मिल जाता है जहां पर यातायात की कोई सुविधा नहीं है, जहां पर स्वतंत्रता उसको नहीं है, जहां के समाज में उसको सम्मान नहीं मिलता है, जहां उसकी रक्षा का कोई जो है बंदोबस्त नहीं है, उसका परिवार वहां आसानी से नहीं रह सकता है, ऐसे स्थान पर वह नौकरी जो है करना नहीं पसंद करेगा। वो उस स्थान पर नौकरी करना पसंद करेगा, भले ही उसका वेतन कम हो, उसको वहां पर क्या है कि सारी सुविधाएं प्राप्त हों, जैसे शिक्षा यानी उसके बच्चों के लिए शिक्षा और पठन पाठन के लिए वाचनालय, पुस्तकालय, यातायात के लिए जो है परिवहन की व्यवस्थाएं और पूरी सेफ्टी जो है उसको जहां पर मिलती है, उसके परिवार को वहां पर वो नौकरी करना जो है पसंद करता है। इसी प्रकार घर के बाहर काम करने वाली महिलाएं हैं बेटा, तो उनकी क्या इच्छा रहती है कि उनको परिवार में सम्मान मिले, उनके कार्य में परिवार के अन्य लोग हाथ बटाएं तथा समाज में उसको जो है पुरुषों के समान सम्मान प्राप्त हो, ये एक कामकाजी महिला की इच्छा होती है बेटा। अब अगला बिंदु आता है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास क्या है?
राष्ट्रीय विकास। तो किसी देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास को ही राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। अब देखिए, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जब किसी देश का या जो है तो किसी क्षेत्र का या विश्व का जब विकास होता है तो उसी को राष्ट्रीय विकास कहा जाता है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि विकास का कौन सा मार्ग न्याय जो है संगत और सही है। अब इसमें व्यवस्था ये की गई है कि गवर्नमेंट ऐसा काम करना चाहती है या वो ऐसा काम करे जिससे काफी से काफी लोग क्या हों, लाभान्वित हों। यानी कम लोग लाभान्वित, यानी ऐसा काम मतलब किया जाए जिससे यानी कुछ ही लोग लाभान्वित न हो, उससे ज्यादा जनसंख्या लाभान्वित हो। तो इसके लिए बेटा क्या है कि नंबर 1 में है जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके लिए आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जानी चाहिए। जीवन स्तर में क्या किया जाना चाहिए, बदलाव किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनका जो है विकास किया जाना चाहिए, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, विद्यालय हैं, सार्वजनिक शौचालय हैं, या आपके जो है तालाब हैं, सामुदायिक भवन हैं, या आपके जो है वाचनालय हैं, पार्क हैं, इनका विकास किया जाना चाहिए। तो इससे ज्यादा से ज्यादा जो है तो लोगों को लाभ प्राप्त होता है। अगला बिंदु बेटा है सभी स्थानिक बस्तियां सार्वजनिक यातायात के साधनों से जोड़ी जानी चाहिए। नेक्स्ट बिंदु बेटा है कि जो है प्रत्येक बस्ती के पास एक जो है पुलिस स्टेशन हो, तो उससे सभी लोगों को लगभग लाभ प्राप्त होगा। और विद्युत आपूर्ति की जो है अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तो विद्युत आपूर्ति से भी लगभग सभी लोगों को लाभ प्राप्त होगा। अब बेटा है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। नेक्स्ट बिंदु है विभिन्न राज्यों या देशों की तुलना कैसे की जाए। बेटा देखिए जो है तो ये जो है तुलना है तो ये कई रूपों में की जाती है, जैसे वहां पर उपलब्ध खनिज संसाधन, शिक्षा है, जनसंख्या है। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिससे तुलना की जा सकती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है, देशों की औसत आय है ना बेटा, क्या है, देशों की औसत आय। तो देशों की औसत आय से क्या होता है कि देशों की तुलना की जाती है कि कौन देश विकसित है और कौन देश क्या है, विकासशील है। तो औसत आय बेटा कैसे निकाली जाती है, तो औसत आय बराबर आपका होता है, औसत आय बराबर होता है देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या नहीं, देश की कुल आय है बेटा, गलत हो गया। देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या, ये बेटा आपकी होगी जो है निकल करके आएगा, जो भागफल आएगा वो आप होगा क्या, औसत आय। तो किसी देश की जो औसत आय होती है, तो बेटा जिन देशों की औसत आय अधिक है वह क्या है, विकसित हैं, वह क्या हैं, विकसित हैं। और जो जिन देशों की औसत आय कम है वह क्या है बेटा, विकासशील, उनको कहें विकासशील। और जिन देशों की आय बहुत कम है
उनको कहा जाता है पिछड़े। तो जो हमारा भारत है वो विकासशील देशों के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बेटा वह देश जिनकी जो है प्रति व्यक्ति आय या औसत आय 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है, वह देश जिनकी आय कितनी है बेटा, यानी वह देश जिनकी 12,056 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष है, तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित देश कहा जाता है। ये बेटा ये तो रिपोर्ट 2017 की है। कब की है? ये 2017 की है। अब बेटा वह देश जिनकी आय 995 रुपए है, जिनकी आय क्या है बेटा? 995 रुपए या 995 अमेरिकी डॉलर है। 995 अमेरिकी डॉलर या इससे कम है, तो ऐसे देशों को क्या कहा जाता है? पिछड़े देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछड़े देश इनको कहा जाता है। पिछड़े देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत हमारा क्या है? मध्यम श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये यानी जो है विकासशील देशों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो भारत की जो औसत आय है वो क्या है बेटा? 2017 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो है प्रति व्यक्ति आय है वो है 1800 यानी 1820 रुपए है ना। 1820 रुपए भारत की, तो भारत की है 1820 अमेरिकी डॉलर। तो ये जो है यानी मध्यम श्रेणी के अंतर्गत भारत को जो है सम्मिलित किया था। 3 प्रकार के देश हैं, एक है विकसित, विकासशील और जो है पिछड़े हुए देश। तो इस वीडियो में हम यही तक, अगले वीडियो में इसी लेसन का अगला भाग फिर लेकर के आपके समक्ष जो है प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।